जी जनाब, तो फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए हैं जी। Iya kalau orang Sunda bilang itu domba. Kalau orang Sunda bilang itu domba kalau di sini. भेड़ बकरी हैं जनाब यहाँ पे। यस यू लाइक ini berapa harga 7 juta? Taruh lu. 3 juta। Kalau ini 3.500.000 hari bawah. ओह अच्छा, मारती भी है? ये कुछ 1 महीने के फल हैं, कोई 2 महीने 3 महीने के, और ये सामने एक बड़ा फल नज़र आ रहा है, ये 30 साल का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो अल्लाह का नाम लेकर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज जो है जुमा है, और जुमे से पहले मैंने जाना था सब्ज़ी मंडी में, और जुमे का टाइम अभी रहता है। सो आपको पता है कि जुमे वाले दिन सब्ज़ी मंडियाँ हों, जहाँ कहीं भी हों, तो जुमे को जो है ना बाज़ार लगता है। सो सब्ज़ी मंडी की भी आपको सैर सपाटा करवाते हैं, और उसके बाद जो है जुमे के लिए भी जाएंगे। सो अक्सर जो मेरे से क्वेश्चन किया जाता है कमेंट के अंदर कि इंडोनेशिया में हम आना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। सो आपको पता है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है, और डॉलर की बनिस्बत और इंडोनेशियन करेंसी को कुछ लोग जो है वो गलत समझते हैं कि ये लो है, और वो सोचते हैं कि हम इंडोनेशिया जाके और पाकिस्तानी 1 लाख रुपया लेके हम इंडोनेशिया जाएंगे तो इंडोनेशिया के कोई 40-50 लाख मिल जाएगा हमें, और हम जो है उसमें गाड़ी भी ले लेंगे, बाइक भी ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है। काइंडली ये करेंसी वो नहीं है जो आप लोग गूगल पे देखते हो, और पाकिस्तानी 1 रुपया जी इंडोनेशियन 59 रुपीज़ हैं। तो ये उस तरह से नहीं है, आपको करेंसी को समझना पड़ेगा। और अगर कोई शादी इंडोनेशिया में करना चाहता है तो उसके लिए तकरीबन आप डॉलर में देखा करें रकम को, कि $3000 $4000 उसको चाहिए, तकरीबन $3000 $2500। सो ये चीज़ आप लोग देख लें। घर जो है मैं वापस आ गया हूँ, और वाइफ जो है वो कुकिंग कर रही हैं। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ जी जुम्मे नमाज़ के लिए, जुम्मा पढ़ने के लिए। ये तो मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, और आज जो है मौसम वो काफ़ी ठंडा है और हवा ठंडी चल रही है। हमारे यहाँ बारिश तो नहीं हो रही,
लेकिन पता नहीं कहीं और किसी जगह पे करीब की जगह पे जो है वो बारिश हो रही है, इसी वजह से जो है ना काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। अगर किसी भाई की इंडोनेशिया के अंदर कोई गर्लफ्रेंड है और वो उस भाई को कहती है कि भाई आप इंडोनेशिया आ जाओ, मैं सब संभाल लूँगी, तो काइंडली मत आना और अपना खुद को जो है ना प्रिपेयर करके आना और अपने खुद की रकम जो है ना प्रॉपर लेके आना। अल्हम्दुलिल्लाह जी जुमा हो गई है और पहले एक मस्जिद में गए थे, मेरे 3 दोस्त भी थे, मैं भी था। उधर रोड तक जो है आप लोग ने देखा नमाज आए हुए थे, इतना रश था। और यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है पीछे सीढ़ियों पे नमाज़ पढ़ी है। सो रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। कौन सी भी किसी भी मस्जिद में चले जाएँ आपको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि एक तो आबादी इस कंट्री की बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो इसी वजह से जो है यहाँ पे हर जगह हर मस्जिद में रश होता है। ये देखिए रंग बिरंग के लोग हैं, किस तरह दुनिया पड़ी है जी। तकरीबन 8 से 3 साल पहले जो है मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि इंडोनेशिया भी एक कंट्री है, पता ही नहीं था हमें। और ये इतना बड़ा कंट्री है, इंडोनेशिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी तरफ से मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को जो है जुमे की मुबारक हो और अल्लाह ताला आप लोगों का भी जुमा जो है वो कबूल मंजूर फरमाए। अभी इंडोनेशिया की ट्रेन है, यहाँ से गुजरना है जी। ट्रैफिक जो है इस साइड से भी और इस साइड से भी ब्लॉक है। सामने वाली जो मस्जिद है, इस मस्जिद में रश था और यहाँ रोड तक जो है वो लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, रोड तक। गाइस ये फार्म है बकरियों का, बकरियों के फार्म पे आए हुए हैं और मैंने कोई बकरी भी देखनी है, रेट पता करनी है कितने की है कुर्बानी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तो हम आए यहाँ पे बकरी फार्म हाउस में और दूध लेने आए। हम देखते हैं दूध कैसे किलो है, लेकिन ये कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए। बंदे को बुलाया ऊपर से, तो देखते हैं यहाँ पे दूध का क्या रेट है। फार्म जो है ना काफ़ी बड़ा है और पहले आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। apa kabar, सेहत? आ गए हमें रिसीव करने के लिए और बकरियां जो आप लोगों को दिखाते हैं इनकी और दूध का भी पता करते हैं। हाँ ये देखें जी, बड़ा सिस्टम है, सेटअप है माशाल्लाह। आ जाए बकरियों का खाना पीना। ये बकरियां यहाँ पे बैठेंगी, चेयर लगी हुई है उनकी ना, बैठेंगी खाने के लिए, खाना खाती हैं। Mas saya mau bayar ini kambing, kurbani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini bisa dijual? Nanti tanya sama Abah. Oh, Abah. Urus kandangnya. Oh ya, nanti saya making foto ini. Mau dijual lagi, call saya. छोटे छोटे बच्चे हैं यार, देखो प्यारे माशाल्लाह। क्या बात है। ओए होए होए गाइस, उंगली काट ली इसने। दूध पिला रहे हैं। बकरियां पालते हैं, बहुत बरकत वाला काम है। अगर आप इंडोनेशिया में फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फार्मिंग के लिए कुछ नेचुरल ब्यूटी है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, घास वाफर मकदार में, दरख्त वाफर मकदार में, लेकिन छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। दूध की तलब है, दूध की। उसको दूध कहाँ से दें हम बेबी को? ये कुछ 1 महीने के फल हैं, कुछ 2 महीने 3 महीने के और 4-4 महीने के भी फल हैं कुछ इसमें। और ये सामने एक बड़ा फल नज़र आ रहा है, ये 30 साल का है। अच्छा इधर भी बैठे हो, उसने अपने बैठने का होने का पता दे दिया है भाई। जलेबी, जलेबी भाषा इंडोनेशिया, व्हाट नेम? For this is good sebenarnya, cuma
ओके उसके तो गो 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 जी जनाब, तो फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए हैं जी। भेड़ बकरी हैं जनाब, यहाँ पे कुर्बानी के जानवर रखे हैं। ओए होए होए, सींग मार दिया जी, सींग मार दिया। बेगम साहिबा जो है ना रेट पूछ रही है इनसे। ये देखें जनाब, डिफरेंट डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं। ये कौन सा जानवर है जनाब? शाबाश, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा गोश्त है इसका। ये कोई नस्ली भेड़ लग रही है मुझे। Yang paling mudah 3 juta. देखिए जी, ये काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी मोटा गोश्त भी इनका काफ़ी है और ज़बरदस्त हैं। mau buat ternak lagi gitu. Iya di pondok ini jadi pinggir jalan. Ini step by step taking ini berapa harga? 7 ribuan, 7 jutaan. 7 juta. Ini 7 juta. Iya. ओके, ये 7 मिलियन की है, इंडोनेशियन 7 मिलियन की। ini berapa harga? Sama. 7 juta. Ini? Ya. Kalau ini sama ini. Ini sama. Ya, Oh, betul. oke. Ini berapa? Udah. Ini jangan kalau begini. Berarti udah. Oh, udah dijual. So ये ऑलरेडी सेल हो चुका है जी। बाकी ये 7 मिलियन इंडोनेशियन पाकिस्तानी 1,40,000 रुपये जो है इनका रेट है पाकिस्तानी रुपीस में। सो ये पाकिस्तानी 1,40,000 की। और ini berapa harga? 7 juta. Kalau bisa bangun, hotel. Ya, ini berapa harga? Sama-sama. Oh, 7 juta. Ini 3.500.000. 3 juta. ये 3.5 मिलियन इंडोनेशियन पाकिस्तानी 70,000 रुपये। ini berapa harga? 3 jutaan. 3 juta. ये 3 मिलियन इंडोनेशियन रुपया पाकिस्तानी 60,000 रुपीस। और sama ये जी छोटे हैं। ini bisa कुर्बानी? ini bisa dan hen bayi nanti bisa कुर्बानी? Bisa. Oke. Oh, ini berapa? Sama 3 juta. Kalau ini 3.500.000 dari bawah. Oh, 3,500,000। ये 3.5 मिलियन इंडोनेशियन। तकरीबन अगर डॉलर में आप लोगों को मैं प्राइस बताऊं तो $500 है, $600 है, $650 है, $300 है। सो इस तरह से जो है ना डॉलर के अंदर इनकी प्राइसें हैं। इंडोनेशिया में आप लोगों को पता है कि कुर्बानी एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, जिस तरह पाकिस्तान में एक ज़ोर शोर से की जाती है। ये मुझे बड़ा पसंद आया है। ini berapa harga? 7 juta. Itu domba. Kalau orang Sunda bilang itu domba kalau di sini. Kalau orang Sunda. Nanti itu gua aja mau ngasih mau enggak, kita kan di sini urusin dulu. Selama saya urusin dulu. Seperti ini aja lah. Ini kan ditutup dulu. Ini kan ditutup dulu di sini. Sudah nih buying gitu. Iya. Ya, I know. Nanti waktunya kita antar. Yang penting alamatnya biar jelas. Yang cewek mana ini? Hah? You explain what talking brother? Milian, Mas. सो गाइस, इनका रेट जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, वही पाकिस्तान वाला ही सिस्टम है। और तकरीबन ईद आपको पता है कि तकरीबन 28 का जो है ना सुन रहे हैं कि 28 को जो है ना वो ईद आ रही है। तो हमने सोचा कि हम लोग पहले यहाँ पे आके मशवरा कर लेते हैं और देखभाल लेते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं और क्या सिस्टम है और गोश्त इनका कितना होगा। सो मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं सभी। और ये तकरीबन अभी बता चुका हूँ कि 7 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, 6 मिलियन, ये करेंसी जो है इंडोनेशियन रुपीस में है। और डॉलर के अंदर अगर देखें तो 600 जो है ना, जो मैक्सिमम जो यहाँ पे रेट है $600। ये सामने जो खड़े हैं ये $600 इनका रेट है। नमाज के लिए आए गाइस और नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर जो है ना आज हम लोग देखने आए थे, हमारे पास कोई सवारी नहीं है, मशवरा करने आए थे। तो मे भी हो सकता है 2 ले लें या या आउटडोर नो प्रॉब्लम एनी प्रे टाइम। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इतना खर्चा किया हुआ है। यस नो एनी लेडी इन द मस्जिद तभी। और अभी जो है चलते हैं अपने घर की तरफ।
क्योंकि अभी तकरीबन शाम होने वाली है और हम लोग तकरीबन 1 घंटे के फासले पे हैं घर से अपने। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। इसी के साथ ही आज के व्लॉग का काम करते हैं। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।